क्या आपने कभी सोचा है कि एक लोहे की पाइपलाइन किसी राज्य की किस्मत कैसे बदल सकती है? अक्सर हम सड़कों और हवाई अड्डों की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन आज भारत के पूर्वोत्तर में एक ऐसी अदृश्य क्रांति हुई है जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि नॉर्थ ईस्ट को भारत का अष्टलक्ष्मी और ग्रोथ इंजन बनाना है, और आज वो विजन जमीन पर उतर चुका है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया है कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन अब शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब नागालैंड भारत के नेशनल गैस ग्रिड का हिस्सा बन चुका है, और ये सिर्फ गैस की सप्लाई नहीं है, ये नागालैंड के लिए विकास की नई ऑक्सीजन है। आज भारत तक पर हम इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे ये छोटा सा कदम भारत की अर्थव्यवस्था में सैकड़ों करोड़ रुपए जोड़ने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो अर्थ। दरअसल केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने साफ किया कि नागालैंड अब नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड यानी NEGG और नेशनल गैस ग्रिड से जुड़ चुका है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि दीमापुर और उसके आसपास के इलाके अब देश के उस विशाल ऊर्जा नेटवर्क का हिस्सा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक फैल रहा है। वन नेशन वन गैस ग्रिड का जो सपना दिल्ली में देखा गया था, आज उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी नागालैंड से जुड़ चुकी है, और ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। अब इस पूरी कहानी का असली हीरो है ONGC का जोरहाट गैस क्षेत्र। जी हां, अभी तक क्या होता था, जोरहाट में प्राकृतिक गैस का उत्पादन तो होता था, लेकिन उसे खपत केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन नहीं थी। नतीजा, रोजाना हजारों क्यूबिक मीटर गैस को फ्लेयर यानी जलाना पड़ता था, और ये न केवल आर्थिक नुकसान था बल्कि पर्यावरण के लिए भी बुरा था। लेकिन हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया कि इस गैस पाइपलाइन से अब रोजाना 1 लाख SCM यानी कि स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स गैस का इस्तेमाल हो सकेगा। जो गैस कल तक धुएं में उड़ रही थी, अब वो फैक्ट्रियों को चलाएगी, गाड़ियों को दौड़ाएगी और घरों में खाना पकाएगी। ये संसाधनों का सही इस्तेमाल और वेस्ट टू वेल्थ का सबसे सटीक उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं पैसों की। भारत अपनी जरूरत की लगभग 50% प्राकृतिक गैस आयात करता है, जिसे LNG कहा जाता है, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसे खरीदने के लिए हमें अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक जब हम अपने स्थानीय संसाधनों जैसे कि जोरहाट की गैस का उपयोग करेंगे तो हमें उतना ही कम LNG आयात करना पड़ेगा। इससे सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए की वैल्यू अनलॉक होगी। ये पैसा विदेशी कंपनियों के पास जाने के बजाय भारत की अर्थव्यवस्था में रहेगा, और यही तो है असली आत्मनिर्भर भारत। जब हमारा अपना ईंधन हमारे राज्यों को रोशन करेगा, तभी तो देश मजबूत होगा, और नागालैंड के आम नागरिक के लिए इसके मायने बहुत बड़े हैं। चलिए अब इन्हें 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला है सस्ता खाना। अभी तक पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब सीधे पाइप से रसोई गैस यानी PNG पहुंचेगी तो सिलेंडर के मुकाबले सस्ती और सुरक्षित होगी। दूसरा है सस्ता सफर यानी कि CNG। दीमापुर और आसपास अब CNG स्टेशनों का जाल बिछेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG एक बड़ी राहत बनकर आएगी। तीसरा पॉइंट है बिजली की समस्या का अंत। गैस आधारित पावर प्लांट को अब नियमित सप्लाई मिलेगी, जिससे कि नागालैंड में बिजली कटौती बीते जमाने की बात हो जाएगी। चौथा और आखिरी पॉइंट है प्रदूषण मुक्त वातावरण। कोयले और लकड़ी पर निर्भरता कम होगी, जिससे नॉर्थ ईस्ट की प्राकृतिक सुंदरता और भी सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, एनर्जी यानी कि ऊर्जा किसी भी उद्योग की रीढ़ होती है। अब तक नागालैंड में बड़े उद्योग इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वहां सस्ती ऊर्जा का अभाव था, लेकिन अब जब गैस ग्रिड पहुंच गया है तो दीमापुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, चाय की बागान और अन्य मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित होंगे तेजी से। हरदीप सिंह पुरी का विजन लोकल रिसोर्स टू लोकल ग्रोथ यही कहता है कि नागालैंड की गैस नागालैंड की युवाओं को रोजगार देगी। ये पलायन रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, और इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा सामरिक पहलू भी है। पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं
कई देशों से मिलती हैं। अगर हमारा बॉर्डर स्टेट यानी कि नागालैंड ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मजबूत हो जाता है तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी जीत है। मजबूत बुनियादी ढांचा सेना की रसद और मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है और पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि का संतुलन भी है। हजारों फीट ऊंचे पहाड़, लगातार बारिश और चुनौतीपूर्ण भूगोल, डेरगांव से दीमापुर तक पाइपलाइन बिछना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारे इंजीनियर्स और श्रमिकों ने जिस मेहनत से इसे पूरा किया वो काबिले तारीफ है। ये पाइपलाइन इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड यानी IGGL का हिस्सा है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक धागे में पिरो रहा है। खैर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक सूचना नहीं बल्कि एक बदलते भारत का सर्टिफिकेट है। नॉर्थ ईस्ट अब उपेक्षित नहीं बल्कि भारत के विकास का नेतृत्व कर रहा है। नागालैंड का गैस ग्रिड से जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि विकास अब सिर्फ दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या गैस पाइपलाइन आने से नागालैंड में औद्योगिक क्रांति आएगी? क्या भारत को अपनी पूरी ऊर्जा जरूरतों के लिए घरेलू संसाधनों पर निर्भर हो जाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर मेरा राय जरूर लिखें। जय हिंद।